आज का टॉपिक रहेगा रिसेशन 2023 का। सो हेलो गाइस। आज का टॉपिक रहेगा रिसेशन 2023 का। दरअसल मुझे ये वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। मुझे इस रिसेशन के बारे में ना आइडिया है, क्योंकि मैं अभी इंडस्ट्री में ना हूँ और देख रहा हूँ एग्जैक्ट बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है और लाइक क्यों हो रहा है, ये सब मुझे शेयर करना है। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता रहे ना तो एक फ़ायदा रहता है ना, जो जो बच्चे लाइक अभी या तो जिनकी जॉब नहीं है या जिनकी जॉब है या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो अभी मतलब कॉलेज वगैरह में है, जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो ये रिसेशन जो है हिट हुआ है या फिर हिट हुआ है या नहीं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ताकि इससे आपको एक आइडिया हो जाए तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग आगे कर सको फ्यूचर का, कि आपको इस टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ फैक्ट्स जो अभी या फिगर हम जो बात करते हैं, जो अभी अभी हमारे रिसेंट निकल के आए हैं, जैसे इतने बंदों को फायर किया जा रहा है अभी, जो बहुत ही शॉकिंग है। क्योंकि अगर हम अभी रिसेंट मैंने जब अभी चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तो इसमें से लाइक फेसबुक ने शायद 11,000-12,000 लोगों को फायर किया है, ट्विटर 3700 के आसपास, और अमेजन 18,000, जो काफ़ी हाई रिकॉर्ड है। और ऐसे जेपी मॉर्गन करके भी 1,000, एचपी 6,000, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी जो बहुत ही शॉकिंग है। क्योंकि अगर हम इन सारे अमाउंट को मिला ले तो अभी जैसे एक नंबर निकल के आया ना, वो है 1 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। अब पहले बात करते हैं लाइक ये क्यों हो रहा है, ये अब ये रिसेशन है क्या। तो सबसे पहले चीज़, रिसेशन लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, तो समझने का ऐसा चीज़ है ना, आप ये समझ लो जीडीपी जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जो एक देश की जितनी जीडीपी होती है ना। अगर वो 2 क्वार्टर तक, अगर लाइक 6 महीने तक अगर वो कंटिन्यूस गिरती रहेगी ना, तो हम उसको रिसेशन कहते हैं। अगर एक क्वार्टर में जितना उनका कैलकुलेट किया गया था जो पहले से गिर गई है, और फिर सेम कंटिन्यू हुआ कि सेकंड क्वार्टर में भी जो उनकी जीडीपी अगेन गिर गई है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिसेशन। ये चीज़ हिट हुआ है इस 2022 में ही हिट हो गया था, जो यूरोप और यूएसए में हिट कर गया था, कि उनकी जीडीपी में ये जो गिरावट आई थी। उसके बाद अगर ये सेम चीज़ लाइक अगर कंटिन्यूअस 3 ईयर्स तक, जैसे 6 मंथ तक चलेगा, अगर जीडीपी डाउन रहेगी तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। अगर टिल लाइक 3 साल तक अगर ये रिसेशन कंटिन्यू करेगा ना, तब उसको हम लोग लाइक क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। ये एक तरह का टर्म है, आप याद रख लीजिए। और लाइक डिप्रेशन अब तक आया नहीं है, सॉरी हाँ, एक बार आया है सिर्फ 1930 के आसपास, 3 साल का रिसेशन हुआ था जो काफ़ी बुरा था उस टाइम पे। उसके बाद अब तक आया नहीं है रिसेशन, और आने के चांसेस थोड़े कम है। अब बात करेंगे कि लाइक क्यों आया है ये। हम जानते हैं सब कि अभी जैसे कोविड का सिचुएशन हुआ था, प्लस अभी जो रसिया यूक्रेन वॉर भी है। तो इन सब में क्या होता है ना, जैसे कि आईटी कंपनीज हमारी जितनी है ना, अभी हम लोग जैसे इंडिया की बात करें, आईटी कंपनीज हमारे इंडिया में जितनी है ना, ये ज़्यादातर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो काम करते हैं ना, ये ज़्यादातर अमेरिका या फिर यूरोप, इन सब देशों के लिए हमारी सॉफ्टवेयर रहती है, या फिर हम उनके लिए काम करते हैं। हम चाहे यहाँ पे हैं, बट कंपनी जो प्रोजेक्ट्स लाती है ना, वो इन्हीं मेजर कंट्रीज से आती है। अगर वहीं की जीडीपी कम होती जाएगी और वहाँ के लोगों को फायर किया जाएगा, या फिर वहाँ वो लोग हमको प्रोजेक्ट ही नहीं देंगे, तो इंडिया में जो कंपनी है, जैसे भी कंपनी है, जैसे विप्रो हो गया, मैं जैसे विप्रो में हूँ, मुझे उनके सिनेरियोज पता हैं। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये लोग मेनली क्या होता है ना, ये लोग अमेरिका के प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वहाँ से इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये जो शुरुआत हुआ ना, ये कोविड की वजह से हुआ। क्योंकि अगर आपको याद है तो कोविड के टाइम पे हमने ये सुना था कि कोविड के टाइम पे काफ़ी बंदों को हायर किया गया था, और एक आईटी सेक्टर ही था जो कोविड के टाइम पे बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ ही नहीं था। और ये भी हुआ था कि वो बूम पे गया था, क्योंकि जिन जिन लोगों को, क्योंकि मैंने भी देखा है कोविड के टाइम पे आईटी सेक्टर को 30,000 तक भी एक एक बंदे को सिर्फ टेबल वगैरह खरीदने के लिए भी दिया गया था। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे कितनी हायरिंग हो रही थी। प्लस हायरिंग का भी बात करें, मास हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये भी एक चीज़ था। अब क्या हो गया, जैसे ही 2021 में जैसे कोविड कमने लगा, फिर लॉकडाउन खुल गए, जैसे लोग जो जो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए थे, तो आईटी सेक्टर बूम पे उठा था। अब जैसे ही वो लोग ऑफलाइन पे शिफ्ट होने लगे, तो आईटी सेक्टर का जो जितना बूम पे था ना, वो फिर गिरना शुरू हो गया। अब गिरने का रीज़न, चलो गिर गया, तो उससे क्या हुआ, जैसे एक कंपनी के पास ना, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि 1 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, लाइक उसके पास थे 50,000। अब उसके पास उस टाइम पे 500 प्रोजेक्ट्स थे। अब पकड़ लो कि सब लोगों ने फिर ऑनलाइन शुरू कर दिया, तो प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। लाइक उसके पास जो 500 थे ना, 500 प्रोजेक्ट्स, अब वो 1,000 प्रोजेक्ट्स हो गए। अब 1,000 प्रोजेक्ट हो गए, तो उसके 50,000 एम्प्लॉइज़ तो होगा नहीं, तो उसने हायरिंग की, हायरिंग करके उसने अपने 1 लाख की एम्प्लॉइज़ बना दिए। अब जब जैसे जैसे कोविड खत्म होने लग गया, तो फिर प्रोजेक्ट्स आने कम हो गए। अब फिर जो अभी ये हाल हो गया, फिर रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से और प्रोजेक्ट गिर गया नीचे। अब जो वो 500 का काउंट था ना, वो धीरे धीरे 400, 300, जो 1000 तक गया था, वो 500 तक वापस आ गया। तो अब जो हायरिंग हो गई थी, अब जैसे जिस कंपनी में 50,000 लोग थे, अब 1 लाख है। तो कंपनी का अब लॉस में जाना है, और कंपनी तो लॉस में जाएगी नहीं, वो तो
पूरा ट्राई करेगी, तो इसी को हम लोग ले ऑफ या कॉस्ट कटिंग वो लोग करते हैं। कॉस्ट कटिंग मतलब वो अपने पैसे बचाते हैं, इससे क्या होता है ना, ले ऑफ कर देते हैं। सो ले ऑफ से क्या होता है ना, उन लोग की काफ़ी सारी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि अगर वो इमीडिएट झटके से 10-20 हज़ार लोगों को निकाल देते हैं, सो अगर आप पर इंसान अगर 5 लाख 10 लाख भी कमाता है, आप हिसाब कर लो तो वो करोड़ों ऐसे ही सेव कर लेते हैं। तो ये तरह का एक, इसको ही कहते हैं कॉस्ट कटिंग करते हैं ले ऑफ के जरिए। तो ये एक चीज़ होती है जो इम्पैक्ट कर देती है, और इसी को ही रिसेशन कहते हैं जो आईटी में। और अगर कोई चीज़ इमीडिएटली बूम पे गया ना, तो वो नीचे आता ही है, क्योंकि ये मतलब रूल है कि इनकेस वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा ही आएगा। सो जैसे कोविड के टाइम पे आईटी सेक्टर ऊपर गया था, तो ये पता ही था, क्योंकि ये पहले से प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि ये खत्म होते ही ये नीचे आ जाएगा। बट और लोगों को लगा था ये मैनेजेबल होगा, बट बाकी ये थोड़ा सा सीवियर हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से भी ना काफ़ी, क्योंकि एक कहीं भी कुछ होता है ना, तो उसका पूरा इम्पैक्ट हर जगह गिरना शुरू हो जाता है। सो अभी जैसे यूरोप की हालत भी ख़राब है, और अमेरिका की भी दिक्कत है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इन सब इधर उधर को। सो उनके डिमांड कम रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम जैसे अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, बट वहाँ से उन लोगों ने अपनी डिमांड कम कर दी है, उन्होंने प्रोजेक्ट देना ही बंद कर दिया, तो यहाँ से निकालना तो वो होगा ही। अब बात करें जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हमारे हो गए विप्रो वगैरह, इन्फोसिस, या फिर टीसीएस हो गए, ये सब अभी फायरिंग इतनी ज़्यादा तो कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं, बाकी फायरिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने हायरिंग रोक दी है। ये न्यूज़ कंफर्म्ड है कि हायरिंग अभी मास है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी मास हायरिंग हो नहीं रही है, बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही है लगने में। क्योंकि मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनको ये रिसेशन के टाइम पे ही उनको ले ऑफ कर दिया गया था, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। क्योंकि मैंने भी उनको बहुत ट्राई करवाया कि लग जाए कुछ भी इंटरव्यू में, बट कॉल ही नहीं आ रहा है। ये भी एक दिक्कत है कि कॉल ही नहीं आ रहा। अभी जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि मतलब इंटरव्यू कॉल से नहीं आ रहे, और जो आपका स्टैंडर्ड होता है ना, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, वो काफ़ी उन्होंने हाई कर दिया है, कि जो 1-2 क्वेश्चंस अगर आप मिस कर देते थे तब भी आपको सेलेक्ट कर लेते थे, बट अब नहीं। अगर 10 क्वेश्चन वो पूछ रहा है, आप 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो आपको रिजेक्ट कर देगा। सो इस लेवल तक चला जा चुका है, ये हालत ऐसे हो रहा है। सो बट हाँ, अभी ये जो हायरिंग तो रुक गई है। सो अब जिन जिनकी हायरिंग हो रही है, उनको मतलब पूरा एक्सट्रीम उन पे प्रेशर डाल के उनको हायर किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सो इस टाइम पे अगर जो जॉब करें, मेरे हिसाब से स्टेबल रहना चाहिए, और अपने काम पे थोड़ा ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, ताकि क्योंकि देखो, कंपनी तो किसी की सगी नहीं होती है, उनको अपने सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इनकेस कुछ भी दिक्कत होता है तो वो लोग प्रॉफिट बचाने के लिए, वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए, वो ले ऑफ्स का ही सबसे अच्छा सहारा लेते हैं। सो आप अपनी स्किल्स पे डेवलप कर लो, ताकि इनकेस अगर कंपनीज से आप, क्योंकि अगर आप स्किल डेवलप कर लोगे ना, तो फिर वो आपको सबसे पहले निकालेंगे नहीं। अगर निकालते हैं तो एक चीज़ होती है कि आप फिर दूसरी जॉब मिलने में आपको आसानी होगी। सो ये एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए। और उसके बाद अभी जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, सो अभी थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, तो आप ट्राई करते रहो, शायद लग जाए। अगर ना लगे तो एक्सट्रीम, जब ये जैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2024 तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए, तब तक ये मतलब उन सबसे जीडीपी वापस हाई पे आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बस अभी क्या कहते हैं कि कंट्रोल पे चलना है, सब कुछ संभाल के। अभी ज़्यादातर लोन वगैरह की तरफ ना भागे, क्योंकि इन केस जॉब जैसे जा रही है ना, पता नहीं है किसको। क्योंकि मेरा एक दोस्त थे, उनके कंपनी में उनके मैनेजर का 12 ईयर्स एक्सपीरियंस था एक ही कंपनी में, उनको निकाल दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि 12 साल उन्होंने काम किया, तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने अपनी लाइफ का दिया है, बट फिर भी कंपनी ने उनको रखा नहीं। सो ये एक बड़ी दिक्कत है। सो अभी बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लाइक कंटिन्यूस प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करते रहो, ये भी टाइम है आप। क्योंकि जैसे ही एक चीज़ होती है ना, जो नीचे गिर रहा है ना, वापस फिर उठेगा, और फिर जब वापस ये हायरिंग वापस से शुरू होगी ना, तो एक्सट्रीम फिर ये काफ़ी तेज़ हायरिंग शुरू होगी, क्योंकि फिर से डिमांड बढ़ेगा, और फिर सप्लाई जब कम होगी ना, तो उस टाइम पे फिर एक्सट्रीम हायरिंग शुरू होगी, और फिर वो लोग कॉस्ट, मतलब उस टाइम पे वो लोग पैकेज वगैरह देखेंगे ना, और हाई पैकेज ऑफर करेंगे। सो उस टाइम उसके लिए आप रेडी हो जाओ, और बाकी बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि जैसे ही ये रिसेशन ख़त्म होता है ना, एकदम से मास हायरिंग हर कंपनी में शुरू होगी, और वो काफ़ी हाई पैकेजेस पे। सो क्योंकि उनको एक्सट्रीम उस समय उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, तो वो लोग किसी को भी हायर करेंगे। तो आपको अपना लाइक रेडी रहना है। जैसे ही रिसेशन ख़त्म होता है, आप रेडी रहो, और बिल्कुल हायर करने उस टाइम पे आप हायर हो जाओ, आप अच्छे पैकेज पे हायर हो जाओगे। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सो यही है। सो आप बस अपने स्किल्स पे डेवलप करो, सो ये हो जाएगा। बाकी ये रिक्वेस्ट वीडियो था, बिकॉज मुझे इस पे नॉलेज है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है। क्योंकि हाँ, और ये भी है कि इनकेस बड़े बड़ी कंपनीज में हायरिंग को रोक दी गई है अभी, और प्लस वो ये भी रोक रहे हैं। सो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हायरिंग भी रोक दी गई है, और जो ऑफर लेटर्स भी रोल्ड आउट हुए थे ना, उनको भी रोक दिया गया है। क्योंकि मेरे एक दोस्त का भी ऑफर लेटर विप्रो में रोल्ड आउट हुआ था, बट उसको 3-4 महीने तक रोक के रखा हुआ है। तो ये सीन अभी चल रहा है। सो आप अपनी स्किल्स पे डेवलप कर ध्यान दो, प्लस इंटरव्यूज़ भी देते रहो, क्योंकि लग जाएगा। क्योंकि इसी रिसेशन के बीच में भी मेरे एक दोस्त का जॉब बहुत अच्छी पोजीशन पे लग भी गया है। सो आप बस अपनी स्किल्स पे डेवलप करो, यही एक चीज़ है जो आपको एवरी टाइम हेल्प करेगी। सो बाय, टेक केयर।